आज के इस दौर में अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे हम रोक ही नहीं सकते। अगर रोकने का भी प्रयास करते हैं ना तो दिन दिन में अगर हम काउंटिंग करें तो लगभग जो है 10,000 के प्लस एक राज्य से अपराध जो है शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्रिमिनल केस के पेंडिंग रहते नए आरोपियों के नाम कैसे जुड़ जाते हैं। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि यार इतना सारा केस पेंडिंग पड़ा है और इसमें नए आरोपी का नाम कैसे इसमें ऐड कर देते हैं, लिस्ट में कैसे ऐड कर देते हैं। या फिर अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया उसे जेल में बंद कर दिया गया तो दूसरा अपराध भी करेगा, जेल में कैसे बंद होगा, या जेल बढ़ाई जाती है, या फिर अपराधों को कैसे नियंत्रण में रखा जाता है जो इतने लोग अपराध करते हैं। तो बहुत सारे मन में आपके सवाल आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्रिमिनल केस के पेंडिंग रहते नए केस के आरोपियों के नाम कैसे जोड़े जाते हैं, किस तरीके से इसे जो है शामिल करते हैं और कैसे इसे जो है बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो बात करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अंतर्गत किसी क्राइम या ट्रायल सुना जाता है। कई दफ़ा ऐसी स्थिति बनती है जब ट्रायल के बीच किन्हीं नए आरोपियों के नाम सामने आते हैं और ऐसी स्थिति में अदालत को यह साफ शक्ति प्राप्त है कि वह नए आरोपियों के नाम मुकदमे में जोड़ दे और उन सभी पर अपराध का ट्रायल चलाया जाता है। इसी शक्ति का अर्थ है कि कोर्ट में भी अभियुक्त को जोड़ने के लिए भी शामिल में रखा जा सकता है। निजी प्रसाद या फिर पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर विचार की कार्रवाई की जाती है, परंतु यहाँ पर विशेष शक्ति कोर्ट में भी प्राप्त होती है। इससे कोर्ट भी कर सकती है, ना कि केवल जो है अन्वेषण या फिर उनके केवल प्रशासन के ही मामले सामने नहीं होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यदि अन्वेषण के दौरान जांच एजेंसी या पुलिस में अभियुक्तों को बचाने का प्रयास पाया जाता है, वह प्रकरण में ऐसी परिस्थितियों का जन्म होता है जिनसे न्यायाधीश को आभास है कि अभियुक्त को हो सकते हैं तथा किन्हीं भी अभियुक्तों को बचाया जा रहा है, तो ऐसे में सुओ मोक्ट के आधार पर स्वयं को भी संज्ञान ले या फिर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों को जोड़ने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को यह भी शक्ति स्वाभाविक है कि आधार पर प्राप्त है। मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की इस शक्ति पर जोड़ लगाकर या फिर अधिकार पूर्वक नहीं बनाया जा सकता है कि किन्हीं एक नए अभियुक्तों को विचार में जोड़ा जाए या फिर पुराने अभियुक्तों के साथ अभियुक्तों का भी विचार किया जाए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप पुराने वाले व्यक्ति का कोई सोर सिफारिश कर सकता है मजिस्ट्रेट या फिर न्यायाधीश, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो जितना क्राइम किया है उस क्राइम को उसको उतना दिन तक के लिए जो है भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस मामले में जो है सुनवाई हो जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा और बाकी के लोगों को वहाँ पे रख लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ भेदभाव हो और किसी को जो है ज़्यादा पिटाई हो जाए। तो अब बात करते हैं कि बीएनएसएस की धारा 358 के अंतर्गत किसी अपराध की जाँच या विचार के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत है कि किसी व्यक्ति ने जो भी अभियुक्त व्यक्ति के साथ ऐसा किया है तो उसे ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचार किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है वह कार्रवाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति में कोर्ट में जाहिर नहीं है जो हाजिर करवाने के लिए अपेक्षा के अनुसार गिरफ्तारी किया हो या फिर सम्मन जारी कर सकता है। यदि कोर्ट में हाजिर है तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है या फिर उसे जो है बरी भी किया जा सकता है, पर ऐसा देखने को बहुत कम ही मामले मिलते हैं। मामले की अगर बात करें तो मामले में निर्धारित किया गया है कि जब एक मामला सेशन कोर्ट से सुपुर्द करने के आदेश के अनुसार अपराध का संज्ञान लेता है, तब संहिता की धारा 319 के अधीन व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य के चरण में पहुंचा देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे इस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।